पटना में आरजेडी की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक सुबह 11:30 बजे से ज्ञान भवन में शुरू होगी। इसमें पार्टी के शीर्ष नेता और राज्य भर से आए हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे। आरजेडी की राज्य परिषद की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होना और पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ चुनावी रणनीतियों पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। संगठन और चुनावी रणनीतियों को लेकर यह चर्चा की जाएगी। आरजेडी की राज्य परिषद की यह बैठक है। बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी शामिल होंगे। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम चुनावी रणनीतियों को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। संगठन में आपसी अगर बात करें वार्ता की जाएगी, ताकि किसी भी तरीके का कोई क्लैश किसी के मन में ना रह जाए। इस बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव खुद शामिल होंगे। दूसरी तरह अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में अगर आरजेडी की हम बात करते हैं तो आरजेडी को अपनी पार्टी को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, ना सिर्फ आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी ने जो भी अब तक एक रणनीति बनाई थी चुनाव में उतरने की, लेकिन जब से ऐलान हुआ है कि चिराग पासवान भी चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे में अन्य पार्टियों की रणनीति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इसीलिए माना जा सकता है कि ये जो बैठक होगी इसमें कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। बिहार में चुनाव को किस तरीके से हेल्ड करना है, कैसे लड़ना है, कौन कौन से इलाके जो कमजोर है उस पर किस तरीके से मजबूती पकड़नी है, कैसे क्या कुछ होगा, तमाम चीजों पे आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो देख लीजिए कि आज संगठन को मजबूती देने के लिए, साथ ही साथ चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए आज ये बैठक होगी और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर पार्टी की बात करते हैं किसी भी पार्टी की, तो हर पार्टी इस चीज का खास ध्यान देती है कि किस तरीके से फील्ड पर उतरना है, प्रत्याशियों को किस मद्देनजर टिकट का वितरण करना है। तो इन सारी चीजों को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर आज ये बैठक होनी है और इस बैठक में खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव शामिल होंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि तमाम जो बड़ी रणनीतियां हैं बिहार चुनाव में, किस तरीके से कदम मिलाकर चलना है, पार्टी के अंदर किसी भी तरीके का मिसकोऑर्डिनेशन ना हो, इसको भी लेकर के यहाँ पर इस बैठक में बातचीत की जाएगी। प्रत्याशियों को लेकर के, टिकट को लेकर के, सारी बातों को लेकर के, किस तरीके से फील्ड पर उतर कर काम करना है, सभी रणनीतियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये सब होने वाला है, यानी कि परिषद की बैठक में क्या कुछ होगा। देखिए 11:30 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है। पटना में होगा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, साथ ही तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि अहम बैठक है और आरजेडी सुप्रीमो के साथ साथ उनकी पत्नी और बेटे भी शामिल होंगे। राज्य परिषद के 800 सदस्य इसमें शामिल होंगे। चर्चा क्या होगी? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। इस पर सांगठनिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मंगनी लाल मंडल को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ऑफिशियल तरीके से नियुक्ति की जाएगी और सभी के बीच की जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार होगी, इसमें बात की जाएगी, क्योंकि जब से चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी भी हर एक सीट पर यानी कि इंडिविजुअल चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में आरजेडी को नई रणनीति बनाने की बेहद जरूरत है। तो पटना में आरजेडी की बैठक होने वाली है। राज्य परिषद की ये बैठक है। इस बैठक में खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद होंगे। चुनाव की रणनीतियों को लेकर के विचार विमर्श यहां पर मंथन किया जाएगा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी कमर कसने में लगी हुई है और इसी कड़ी में आज आरजेडी की ये बैठक है। तो ये कहना लाजमी होगा कि तमाम रणनीति बिहार चुनाव में किस तरीके से काम करना है, पार्टी लाइन को किस तरीके से चलना है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन जमाए रखना है, इन सभी मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद इस बैठक में शामिल होंगे। तो तमाम जो अगर बात करें टिकट की, प्रत्याशियों की, किस तरीके से जो टिकट है वो बांटना है लोगों में, फील्ड पर किस तरीके से उतरना है प्रत्याशियों को, उसके बाद अगर बात करें वहां की जो जनता है उसके मन में क्या मुद्दे हैं, उन सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में बातचीत की जाएगी। यानी कि साफ है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए इस बैठक में तमाम बातें होंगी, रणनीतियां होंगी, राय मशवरा होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा जा सकता है, इसको लेकर के यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। तो आरजेडी की राज्य परिषद की ये बैठक होने वाली है, इसमें सुप्रीमो लालू यादव भी शामिल होंगे। चुनाव नजदीक है, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम जो रणनीतियां हैं उनको लेकर यहां पर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल ऋतिक, और न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि राबड़ी देवी भी इसमें शामिल होंगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे। और जाहिर सी बात है, जब ये तीनों बड़े नेता एक जगह मौजूद होंगे और 800 से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होंगे, तो जाहिर सी बात है चर्चा बहुत गहन होगी। क्योंकि जन स्वराज पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी। वहीं बात करें चिराग पासवान की, तो वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में आरजेडी नई रणनीति तैयार करके बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की कोशिश में। तो बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला और ऐसे में आरजेडी की ये राज्य परिषद की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मामले पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कनिका कटियार बनी हुई। कनिका, क्या लगता है इस बैठक में किन खास मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी है? देखिए, बिल्कुल बिहार में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो आरजेडी की जो आज की बैठक है वो अपने आप में अहम हो जाएगी। राज्य परिषद की जो ये बैठक है, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम संगठन के जो अलग अलग पदाधिकारी हैं उनको इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जिला अध्यक्षों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। खुद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी जो है इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और आपको याद होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय रह गया है। इसके तहत जो है संगठन को किस तरह से काम करना चाहिए, जमीन पे क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए और खास तौर पे मौजूदा सरकार की किन कमियों का उल्लेख करना है, कैसे अपने आप को ग्राउंड पे मजबूत करना है, किस नैरेटिव के साथ ग्राउंड पे जाना है, इन तमाम पहलुओं पे जो है आज आरजेडी की बैठक में चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले जो है तेज प्रताप यादव को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद ये पहली बैठक है, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और जो है लालू फैमिली की ओर से ये संदेश जो है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिया जाएगा कि चुनाव तक कोई भी ऐसी जो है घटना नहीं होनी चाहिए, इससे पार्टी का नाम जो है खराब हो। क्योंकि तेज प्रताप यादव के बाद जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जेडीयू ने और बीजेपी ने आरजेडी को घेरने के लिए तमाम प्रयास किए। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें 3-4 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तैयारियां क्या रहेंगी, किस तरह से संगठन में काम किया जाएगा, किन मुद्दों का उल्लेख किया जाएगा, इसके अलावा किस तरह से कैंपेन को रन किया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। उसके अलावा तमाम समीकरण, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, एनडीए हो, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है प्रशांत किशोर की जो एंट्री हुई है, उसके तमाम पहलू जो है बदल जाते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर जो है वो बिहार में देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जो है वहां पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी सत्ता की पकड़ जो है वो मजबूत कर सके। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरजेडी के लिए अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि लड़ाई एनडीए के साथ साथ अब जो है प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ भी है। तो तमाम पहलुओं पे जो है इस बैठक में चर्चा होगी। और साफ तौर पे इस तरह की जब बैठकें होती हैं तो कार्यकर्ताओं को या जिला अध्यक्ष को या तमाम जो नेता होते हैं पार्टी के, उनको ये संदेश दिया जाता है कि किस तरह से आपको मेहनत करनी है, ग्राउंड पे नैरेटिव सेट करना है। इसके अलावा तमाम जो जमीनी मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार जो है इंडिया अलायंस या आरजेडी जो है वो जेडीयू और बीजेपी को घेरती आई है, उन तमाम मुद्दों को कैसे एक नैरेटिव के तौर पर सेट करना है, इन तमाम पहलुओं पर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। और खास तौर पे ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। एक और इंडिया अलायंस है, दूसरी ओर एनडीए है और तीसरी ओर जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जो कि जन स्वराज पार्टी है, उसका अपना एक वर्चस्व है। हालांकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि इसी बीच एक सवाल इसमें जोड़ना चाहूंगी कि चिराग पासवान ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आरजेडी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान बहुत अहम चेहरा माने जाते हैं बिहार के लिए। तो उनके चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब ये पहली बैठक हो रही है, क्या हो सकता है, क्या रणनीति तैयार करेगी आरजेडी इनको भेदने के लिए?
देखिए, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की ऐलान के बाद जो है एनडीए में उथल पुथल तो है ही, लेकिन इंडिया भी जो है कहीं ना कहीं उथल पुथल से घिरा हुआ है, क्योंकि अभी तक लड़ाई जो है वो इंडिया वर्सेस एनडीए की थी। लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी का अनाउंस करना कि चिराग पासवान खुद भी पार्टी